नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कल उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज़ का चुनाव ख़त्म हुआ है। कल गोवा में भी चुनाव था और उत्तराखंड में भी कल चुनाव था। गोवा और उत्तराखंड में लगभग पूरे सीट पे पूरा हो चुका है चुनाव और उत्तर प्रदेश के सेकंड फेज में 57 सीट पे कल मतदान हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का आकलन है अभी तक, आकलन ये है, जो मीडिया रिपोर्ट, छोटे छोटे चैनल जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका अगर हम मत लें, उनके हिसाब से अगर जो रिपोर्ट आ रही है उनके हिसाब से लगभग 80 सीट के आसपास बीजेपी को बता रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बीजेपी को बहुत एंटी इनकम्बेंसी और धर्मवाद का बहुत मुद्दा चला है। किसानों का बिल था, कुछ गन्ना भुगतान मूल्य नहीं हो पाया था तो उसका भी एक नेगेटिव था। और योगी जी ने जो सीए के टाइम में जो लोग धरना दिए, तोड़ फोड़ किए, उसमें जो है रिकवरी किया और बहुत लोगों के नाम पे वारंट डाला, जेल में डाला। तो इसके लिए यहाँ पे मुसलमानों में भी बहुत नाराज़गी थी बीजेपी के लिए और ख़ासकर योगी जी के लिए। और लोग चाहते थे कि योगी जी ना आए। पुरुषों में तो यही है, महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने अपनी सुरक्षा को चुना है। जो दंगा नहीं हुआ, शांति से सब कुछ बीत गया 5 साल और राशन इनको बराबर मिला। जो इतनी बड़ी त्रासदी आई उसमें जो राशन दिया इन्होंने, जो आवास दिया, गैस सिलेंडर दिया और टॉयलेट बाथरूम्स लोगों के लिए अवेलेबल कराए, इससे वृद्धा पेंशन दिया, इससे जो है मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश थी। जहाँ तक मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्टिंग हुई है, कि मुस्लिम महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में बीजेपी को वोट देने में सफल हुई हैं। बहुत अधिक वोट दिया है उन्होंने और बाकी जो लोग थे वो लोग वोट प्लस माइनस करके दिए ही हैं। अभी तक जो ग्राउंड से जो अनुमान आ रहा है कल का वोटिंग का, बीजेपी 25 से 30 सीट इस बार भी निकालने में सफल होगी, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन जो मेरा जो आकलन है, जो अगर हम गवर्नमेंट का 5 साल का काम का जो है अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत प्रचंड जो है मार्जिन से विजय प्राप्त करेगी प्रथम और सेकंड फेज दोनों में। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि योगी जी ने इतना काम किया है। अगर उसका 20% 10% भी अगर प्लस हुआ बीजेपी के लिए, पिछली बार से अगर 10% भी प्लस हुआ, तो पिछली बार बहुत सारे ऐसे सीट थे जहाँ पे 30% के मार्जिन में बीजेपी जीती थी और कुछ ऐसी सीटें थे जहाँ 10% के मार्जिन पे जीती थी, कुछ ऐसी सीटें थे 20% के मार्जिन में जीती थी। तो अगर यहाँ पे इनके काम पे अगर गया और 10% का भी मार्जिन प्लस हुआ, मतलब 10% टोटल भी इनके अगर बढ़े, तो बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करने की तरफ बढ़ रही है। ये जो है मेरा आकलन है, जो मैंने जो पिछले चुनाव का जो है रिसर्च किया है उसके हिसाब से। अब बाकी जो है जनता जनार्दन के ऊपर है। वैसे कल का चुनाव बहुत टफ था, क्योंकि अगर बीजेपी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और कल पूरा लगभग आप 30 से 35% आबादी का क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर ही मेन है। तो अब कल का जो है तो 10 तारीख का ही वेट करना पड़ेगा सब। ये हम लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है बीजेपी और सपा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।